चलिए चलते हैं सिविल रिविलियंस एंड अब ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ते हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चैप्टर 2 में। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the most dramatic instance of the tradition India struggling against foreign rule. रिवोल्ट ऑफ 1858 एक बहुत बहुत ताकतवर रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए, ठीक है, बट इट वाज नो सडन अकरेंस। वो तुरंत नहीं हुआ था, छोटा छोटा कर्म सहते सहते, ब्रिटिश का अत्याचार सहते सहते, मतलब एक लेवल आया था बर्दाश्त करने का, उसके बाद हुआ था। इसी से बोला जा रहा है बट इट वाज नो सडन अकरेंस, इट वाज द culmination of century long tradition of fierce popular resistance to British dominance। ठीक ना, बहुत दिन, बहुत डेकेड बहुत दिन के बाद ब्रिटिश का रेसिस्टेंस होते होते, रेसिस्टेंट करते करते तब हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया वैसे प्रोलॉन्ग प्रोसेस, जिस तरह से ब्रिटिश पावर इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में बहुत धीरे धीरे, operational conquest and consolidation and colonization of the economy of the society. This process produced discontent, resentment, and resistance at every stage. कैसे ब्रिटिश कैसे स्टेब्लिश हुआ इंडिया में, धीरे धीरे हुआ, कॉलोनाइजेशन किया, इकोनॉमिक पे कॉलोनाइजेशन किया, एक सोसाइटी पे कॉलोनाइजेशन किया, फिर धर्म पे कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट किया। ये सब ब्रिटिश धीरे धीरे कर रहा था। दिस पॉपुलर रेसिस्टेंस टुक थ्री ब्रॉड फॉर्म। ये 1857 का रिबिलियन हुआ ना, तो तीन गो रिफॉर्म हुआ, सिविल रिबिलियन, ट्राइबल अपराइजिंग एंड पीसेंट मूवमेंट। ठीक है, वी विल डिस्कस द फर्स्ट टू इन दिस चैप्टर। ठीक है, सिविल रिबिलियंस एंड ट्राइबल अपराइजिंग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और पीसेंट मूवमेंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सिविल रिबिलियन और ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द सीरीज ऑफ सिविल रिबिलियन which run like a thread through the first 100 year of British rule। पहला 100 year का ब्रिटिश रूल में हुआ था, where were often led by deposed। डिपोस्ट का मतलब होता है, अब देख लीजिए, रिमूव फोर्सफुली। ठीक है, राजा को हटाना, नवाब को हटाना, उनके डिसेंडेंट को हटाना, अपरूट एंड इम्प्रोवाइज जमींदारी को हटाना, लैंडलॉर्ड, पोलीगार्ड्स, पोलीगार्ड्स बोलते हैं लैंडेड मिलिट्री मैग्नेट इन साउथ इंडिया, एंड एक्स रिटेनर एंड ऑफिशियल और ऑफ द कॉन्कर इंडियन स्टेट, ये सब जो थे ना उसको हटा रहा था ब्रिटिश धीरे धीरे। ठीक है, द बैकबोन ऑफ रिबिलियन देयर मासेस बेस एंड स्ट्राइकिंग पावर केम फ्रॉम रैक रेंटेड पीसेंट, रूइंड आर्टिसन एंड डिमोबिलाइज सोल्जर। ठीक है, तो रिबिलियन का जो रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, बैकबोन, ठीक है, मतलब एक केंद्र होता है ना, उसको हमेशा बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, वो सोल्जर थे जो डिमोबिलाइज हो गए थे, आर्टिसन थे जो बर्बाद हो चुके थे, और पीसेंट थे जो रेंट देने के लिए, रेंट देते देते एकदम अधमरा सा हो गए थे। ठीक है, यही लोग बैकबोन थे रिबेलियन का। This sudden localized revolt often took place before the local grievances, although for short period they acquired a broad sweep involving armed band for the few hundred or 2000, मतलब तुरंत थोड़ा ही सा समय के लिए, लेकिन बहुत अग्रेसिव वे में रिवोल्ट हुआ। ठीक है, द मेजर कॉज ऑफ ऑल द सिविल रिविलियन टुक एज ए होल वाज द रैपिड चेंजेस द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सिविल मेजर कॉज क्या था सिविल रिविलियन होने का? ब्रिटिश बहुत ज्यादा बहुत क्विक चेंज करने लगा इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। ठीक है, जिसके कारण दिस चेंज लेड टू डिस्टॉर्शन ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी, डिसरप्ट हुआ उसका एग्रेरियन सोसाइटी का, कॉसिंग प्रोलॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड सफरिंग अमंग इन कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो बहुत जल्दी चेंज होने के कारण वो लोग अकोमोडाइट नहीं हो पाए। ठीक है, अकोमोडाइट नहीं हो पाए और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा। ठीक है, above all colonial policy of intensified demand for land revenue and extraction as a large amount of as possible produce। ठीक है, और उनका मोटो ही था जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करो बस, फुलफिल प्रॉफिट का पे ध्यान दिया जाता, ना ही कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस पे काम दिया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है,
in Indian village. In Bengal, for example, in less than 30 year land revenue collection were raised to nearly double. 30 ईयर के अंतरकाल में ही लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डबल हो गया. द अमाउंट कलेक्टेड अंडर द मुगल, जो भी अमाउंट मुगल कलेक्टेड करता था उसका डबल अमाउंट लोग कलेक्टेड करने लगे. द पैटर्न वर रिपीटेड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज ए ब्रिटिश रूल. यही पैटर्न अदर पार्ट में भी होने दिखने लगा. ठीक है. And aggravating the unhappiness of the farmer with the fact that not even aggravating मतलब more serious होता है. The unhappiness of the farmer with the fact that not even a part of the enhanced revenue was spent on the development of agriculture or welfare of the cultivator. जो भी रेवेन्यू लेते थे उसका तनी सुन भी थोड़ा सा भी मतलब डेवलपमेंट पे वर्क पे काम हो रहा नहीं हो रहा, डेवलपमेंट की नहीं कर रहे थे लोग, एग्रीकल्चर पे वेलफेयर ऑफ कल्टीवेटर के किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे. सिर्फ पैसा लो, पैसा लेते जाओ और मरने के लिए छोड़ दो सबको. जो लोकल थे उसको, ये लोग तो बाहर से आए थे, ये लोग का घर द्वार तो बाहर था ब्रिटिश में, ये लोग पैसा लूट लूट के जा रहे थे, अब ब्रिटेन जा रहे थे. थाउजेंड ऑफ जमींदार एंड पोलीगार लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर लैंड. मतलब 1000 से भी ज्यादा जमींदार जो थे और पोलीगार थे वो लोग अपना जमीन खो गए थे, रेवेन्यू खो गए थे ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ द राइट बाय द कॉलोनियल स्टेट और फोर्स सेल ऑफ देयर राइट ओवर लैंड. उन लोग को फोर्स भी किया गया नहीं पेमेंट के थ्रू अपना राइट सेल करने का, बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू पे और पे लैंड रेवेन्यू जो डिमांड कर रहे थे. अब बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे पोलीगार से जमींदार से ब्रिटिश वाले, और पोलीगार जमींदार पीसेंट से डिमांड कर रहे थे, तो नहीं पे करने के कारण उन लोग का जमींदारी खत्म हो रहा था, उन लोग का पोलीगारी का जमींदारी खत्म हो रहा था और उसके चलते उन लोग लैंड खो दे रहे थे. ठीक है, ब्रिटिश का चलते. द प्राउड जमींदार एंड पोलीगार रिसेंटेड दिस लॉस इवन मोर व्हेन दे वर डिस्प्लेस्ड बाय रैंक आउटसाइडर. कोई कोई जमींदार बहुत बड़ा था, लेकिन जब वो लोग लॉस करते थे ना, अब कहाँ जाएंगे बेचारा, जब जमीन ही नहीं रहेगा, इनकम ही खत्म होगा, अब वो लोग क्या बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, जो कभी बिजनेस किया ही नहीं है, आदतें नहीं है. ठीक है. Government official and the new man of money, merchant and moneylender. Thus they, as the old chief who lost their principality and personal score, settled with a new ruler. अब ये लोग क्या करते थे, जमींदार और पुलिगार, मान लो ब्रिटिश से लॉस हो गया ना, तो जो भी पुराना रूलर था ना उसे सेटल करते थे कि चलो ये ना हम मतलब कि हम लोग ब्रिटिश को हटा के और फिर से अपना राज्य पहले वाला शासन लाएंगे. मैंने ये लोग फ्यूचर नहीं देख रहे थे, पास्ट ही देख रहे थे हमेशा, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, वैसे ही. ठीक है. Peasant and artisan, as we have seen earlier, had their own reason to rise up in the arm. और पीसेंट जो आर्टिसन थे, आर्ट बनाता था, पीसेंट जो पीसेंट था खेती का बारी करता था, उनका अपना मुद्दा था. इनसाइड विद द ट्रेडिशनल एलाइट, मतलब ट्रेडिशनल एलाइट के साथ हो गया, जैसे वीर कुंवर सिंह जमींदार के साथ कोई हो गया, कोई पोलीगार के साथ हो गया, कोई राजा रजवाड़े के साथ हो गया. Increasing demand for land revenue, we are forcing large number of peasants into growing independent or into selling their land. मतलब हर हर बार इंक्रीज कर रहे थे ये लोग लैंड रेवेन्यू लेने के लिए. ये लोग नहीं देख रहे थे कि ड्रॉट आया, अच्छा खेती नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ होगा, घास होगा ना तो हमको पैसा चाहिए. ठीक है, ब्रिटिश का था. तो इंक्रीजिंग डिमांड के कारण किसान कर्ज में डूब गए. किसान कर्ज में डूबने के कारण अपना जमीन बेच दिए. जमीन बेचने के कारण इनके पास कुछ नहीं रहा, ना खाने का खेती रहा, लेबर बन गए. ट्रेडिशनल पैटर्न टुवर्ड द न्यू लैंडलॉर्ड bereft of any traditional paternalism towards their tenant, push up rent to ruinous height and evicted them in the case of non-payment. अब नया नया लैंडलॉर्ड बना जो, वो भी उसको भी रेंट देना था तो उसको रेंट हाइक किया तो नॉन पेमेंट में उसको भी हटाना पड़ता था. The economic decline of the peasantry was reflected in 12 major and numerous minor famines. देखिए 1770 से 1857 तक 12 गो मेजर फैमिन आया था. ठीक है, और बहुत ज्यादा माइनर फैमिन आया था. मेजर फैमिन तो 12 गो आया था. इसी के कारण, क्योंकि खाना उग नहीं रहा था, जो भी उग रहा था ब्रिटिश ले ले रहे थे और बाहर भेज दे रहे थे, सोल्जर को दे दे रहे थे.
इन लोगों का खाना बचता नहीं था, जबरदस्ती छीन लेते थे। द न्यू कोर्ट एंड लीगल सिस्टम गेव ए फर्दर फिलिप to the disposer of land and encourage the rich to oppress the poor. Land system, new code और legal code फर्दर इन लोग को और इनकरेज कर दिया कि अमीर आदमी और पुअर को दबाए। ठीक है, फ्लॉगिंग, टॉर्चर करना, फ्लॉगिंग करना, जेल में डालना, रेंट का अरियर लेना, इंटरेस्ट लेना उस पे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन था। मतलब लूट मार खिचोड़ चल रहा था। ठीक है, ordinary people were also hard hit by the prevalence of corruption। तो ऑर्डिनरी पीपल भी बहुत, करप्शन भी बहुत था कंपनी में। एट द लोअर लेवल ऑफ द पुलिस, जुडिशरी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के लोअर लेवल का पुलिस में, जुडिशरी में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन था। करप्शन भी तो बहुत, मतलब समझ रहे हैं, मतलब भेड़िया की तरह टूट पड़ गए थे इंडिया पे। द पेटी ऑफिशियल इनरिच themselves freely at the cost of the poor। ठीक है, द पुलिस लूटेड, ऑपरेस एंड टॉर्चर द कॉमन पीपल एट द विल। पुलिस भी टॉर्चर करता था, ऑपरेस करता था, टॉर्चर करता था पुलिस को। कोई दिखा नहीं उसको लात मार दिए, कोई दिखा नहीं बंदूक का बट मार दिए। मतलब ये कॉमन था। विलियम एडवर्ड, ए ब्रिटिश ऑफिसर, रोट इन 1859 में दैट द पुलिस वेयर ए स्कॉर्स द टू द पीपल एंड देयर ऑपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वन ऑफ द चीफ ग्राउंड ऑफ डिससेटिफिकेशन विद आवर गवर्नमेंट। समझ रहे हैं, मतलब कोई कानून व्यवस्था सही नहीं था नीचे लेवल पे। ठीक, तो अगला पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।